Hello students. So today our next topic in mobile computing is wireless routing protocol. So wireless routing protocol जो है ये हमारा प्रोएक्टिव टाइप का ही आता है। हमने जब राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था तब उसके अंदर हमने टाइप्स पढ़े थे राउटिंग प्रोटोकॉल के, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास था प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल, देन रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड. So in proactive, what we were doing is in this routing we create tables. So हम यहाँ क्या करते हैं कि टेबल क्रिएट करते हैं. तो टेबल में क्या होता है कि हर एक जो नोड होता है उसके पास सारा जो अपडेटेड डेटा है वो होता है कि ए नोड से बी नोड पे क्या रूट है या सोर्स टू डेस्टिनेशन तक क्या रूट है. तो ये मोर लाइक वही है कि यहाँ पे हम टेबल मेंटेन करेंगे और फिर उससे हम सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करेंगे कि कैसे होता है. अब जब हम प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे थे तो उसमें हम डीएसडीवी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो भी कर चुके हैं. सो वायरलेस राउटिंग प्रोटोकॉल जो है इज वेरी मच सिमिलर टू डीएसडीवी राउटिंग प्रोटोकॉल, बट इसमें एक स्लाइट वेरिएशन आता है. और जो वो वेरिएशन है वो ये है कि हम जब डीएसडीवी राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ एक टेबल मेंटेन होता है, but here in wireless routing protocol we maintain 4 tables. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम 4 टेबल मेंटेन कर रहे हैं, वहां पर हम एक सिंगल टेबल मेंटेन कर रहे थे. ओके, सो 4 टेबल यहाँ पे जो मेंटेन करते हैं वो है डिस्टेंस टेबल, इसको हम डीटीबी बोल सकते हैं, देन राउटिंग टेबल एंड लिंक कॉस्ट टेबल, एंड द लास्ट इज मैसेज रीट्रांसमिशन लिस्ट. सो लेट्स सी कि ये टेबल्स कैसे वर्क करते हैं. सो जो हमारा डिस्टेंस टेबल है ये क्या होता है कि इट कंटेन्स द नेटवर्क व्यू ऑफ द नेबर ऑफ नोड. ये क्या करता है कि जो भी नेबरिंग नोड्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करता है. सो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, एंड देन अनदर थिंग इज पेनल्टीमेट नोड. सो पेनल्टीमेट नोड क्या होती है अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे. जब हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे तब हमें ज्यादा बेटर समझ आएगा कि पेनल्टी मेट नोड जो होती है वो क्या होती है. सो नेक्स्ट इज राउटिंग टेबल. राउटिंग टेबल जो है इसमें सेम जैसे हम डीएसडीवी में मेंटेन कर रहे थे वैसे ही मेंटेन होती है, बट यहाँ जो डिफरेंस एक आता है वो ये आता है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही ये सिर्फ फॉलो करता है. देन वी हैव देन वी हैव प्रीडेसर नोड हियर. प्रीडेसर नोड जो है हमारी पेनल्टीमेट नोड ही होती है. देन वी हैव सक्सेसर नोड. सक्सेसर नोड जैसे हम पहले देख चुके हैं, जो हमारी नेक्स्ट नोड होती है वो वाली नोड हमारी सक्सेसर नोड होती है. एंड द कॉस्ट, की कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में. देन नेक्स्ट वी हैव इज लिंक कॉस्ट टेबल. सो इट कंटेन्स द कॉस्ट विच इज द नंबर ऑफ हॉप्स टू रीच द डेस्टिनेशन. मतलब कि हमें एक नोड से दूसरी नोड जब हम जा रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन तो उसकी कॉस्ट कितनी है जो कि नेक्स्ट होप की है. तो हमें मतलब जैसे ए सपोज हमें ए टू बी जाना है तो उसके बीच में जो नंबर ऑफ हॉप्स है उनके कॉस्ट क्या है ये वो कंटेन करता है. देन इफ नोड डोंट हैव रूट इट विल बिकम जीरो. अगर कोई नोड ऐसा हो गया है कि वो उसके पास कोई रूट ही नहीं है तो फिर उसका जो कॉस्ट होती है वो जीरो हो जाती है. देन नेक्स्ट इज मैसेज रिट्रांसमिशन लिस्ट. सो यहाँ पर क्या होता है इट कंटेन एवरी अपडेटेड मैसेज दैट नीड्स टू बी रिट्रांसमिटेड. कि जो भी अपडेटेड मैसेज होगा वो यहाँ पर कंटेन होगा. सो ये वाली जो टेबल होती है ये क्या कंटेन करती है, जो भी अपडेटेड मैसेज है. सपोज अगर किसी का रूट चेंज हो रहा है या किसी की कॉस्ट चेंज हो रही है तो अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो जो ये वाला मैसेज है ये क्या होगा, अपडेट हो जाएगा इस टेबल में. देन नेक्स्ट इज टेबल मेंटेनेंस. नाउ हियर it is a bit more costly.
सो ये थोड़ा कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि एक तो इट रिक्वायर मोर मेमोरी, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। तो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मेंटेन करना है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नोड इन द नेटवर्क्स। तो पूरे हमारे नेटवर्क में जो भी नोड्स हैं, सो उनके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है, टेबल मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। Now, it is not suitable for large networks with the high mobility. So जो large networks होते हैं उनके लिए suitable नहीं है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से ये हमारा एक नेटवर्क है, ए बी सी डी एंड ई। सो ए हमारा सोर्स है एंड ई हमारा डेस्टिनेशन है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉस्ट है कि ए टू बी जाने के लिए कॉस्ट हमारी 2 है, बी टू डी 1 है, डी टू सी और डी टू ई 6 है, डी टू सी 3 है एंड सी टू ई 2 है एंड ए टू सी जो है वो 5 है। सो अब हमें क्या करना है, हमें ए से 6 तक जाना है। ओके, सो अब कैसे जा सकते हैं, ए बी डी एंड ई। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, 2 3 एंड 9। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, हम टेबल जो हमारी मेंटेन होती है वो कैसे होती है, हमारा नोड आईडी, जो भी हमारी नोड आईडी है, जैसे सपोज ए, नेक्स्ट होप बी, देन प्रीडिसर हमारा क्या होता है कि जैसे हम ए बी और डी जा रहे हैं, तो इस ए बी डी जाने में जो इसके हाँ सॉरी, हम ई जा रहे हैं, सो ई से जस्ट पहले वाला जो नोड होगा, ओके, ई से जस्ट पहले वाला जो नोड होगा। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ जाने के कितने रास्ते हो रहे हैं, एक तो ये वाला हो रहा है, देन या तो फिर ए टू सी टू डी एंड डी टू ई जाए, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, 5 प्लस 3 प्लस 9। ओके, या तो फिर हम जा सकते हैं ए टू सी टू ई। सो यहाँ हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, 5 एंड 2 7। सो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम ये फॉलो करते हैं। सी कैसे बनाएंगे हम टेबल, हमारे पास ए हमारी नोड है, देन नेक्स्ट नोड हमारी यहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट हॉप जो होगी ए सी, सी पे है, देन सी। अब प्रीडेसर क्या होगा, प्रीडेसर जो होगा हमारा डेस्टिनेशन से जस्ट पहले वाला नोड, तो प्रीडेसर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सी, एंड कॉस्ट कितनी है हमारी, 5 प्लस 2 दैट इज 7। ओके, सो ये हमने शॉर्टेस्ट पाथ ए से देख लिया। अब देखते हैं बी से, अब बी का देखते हैं। बी से अगर हम जाते हैं तो एक तो हमारे पास ट्रैवल करने के रूट आएगा 1 प्लस 6 7, another one is b to d, d to c and then c to e, then it will cost 1 4 and 6। सो ये वाला शॉर्टेस्ट है तो हम ये फॉलो करेंगे। तो b से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट होप हमारा क्या है, D, एंड हमारा जो प्रीडेसर है वो क्या है, C, क्योंकि डेस्टिनेशन से जस्ट पहले वाला जो है हमारा वो प्रीडेसर है। अब यहाँ हमारी कॉस्ट कितनी है, 6। नाउ नेक्स्ट हम सी नोड से जाते हैं। अब अगर हम सी नोड से जाएं डी वाया डी होकर, तो यहाँ हमारी कॉस्ट लगेगी 9, बट अगर हम सी से डायरेक्ट जाते हैं तो हमारी कॉस्ट लगेगी ओनली 2। So next hop is E and the predecessor is also E and the cost will be 2. Then next E. अब अगर हमें E से ट्रैवल करना है देन या तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं E to D which cost C, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है D to C and then to E, it will cost 3 plus 2 that is 5। सो हम क्या करेंगे, ये वाला रूट फॉलो करेंगे D के लिए। तो D के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है हमारा, C, एंड हमारा जो प्रीडेसर होगा वो भी C होगा, और कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। देन लास्ट नोड इज E। सो E के लिए तो E जो है वो डेस्टिनेशन है, तो जो नेक्स्ट हॉप होगा वो भी E होगा, प्रीडेसर भी E होगा एंड द कॉस्ट विल बी 0। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा टेबल है ये फॉर्म होता है। And now the next is
रूट मेंटेनेंस। सो ये भी हमारा डीएसडीवी राउटिंग की तरह ही वर्क करता है कि अगर बाय चांस कोई नोड हमारा है जो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या ये कहें कि हम उसका जो लिंक है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लिंक ब्रेकेज क्रिएट हो जाएगा। तो उस लिंक ब्रेकेज का जो मैसेज होगा वो हर एक नोड के पास चला जाएगा। देन द कॉस्ट ऑफ अपडेट द कॉस्ट ऑफ अपडेट मैसेज ऑफ ब्रोकन लिंक विल बी इन्फिनिटी। सपोज अगर यहाँ पे क्या हुआ है कि बी नोड जो हमारा है ये लिंक में नहीं है, तो अब ये जो हमारा टेबल होगा ये मेंटेन हो जाएगा, एंड देन जो उसकी कॉस्ट होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि अब वहां तक हम रूट तक पहुंच नहीं सकते हैं बी के पास, तो उसकी कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। द नोड रिसीव द अपडेट मैसेज विल अपडेट इट राउटिंग टेबल। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर बाय चांस ये जो लिंक इसका ब्रेक हुआ था, जो ब्रेकेज हुआ था नोड का, अगर ये दोबारा वापस आ जाता है तो क्या होगा कि वापस से सबके पास जो है इसकी जो अपडेटेड राउटिंग टेबल होगा वो सबके पास वापस से रिसीव होगा। जैसे सपोज ये क्या होगा, पहले ए के कांटेक्ट में आया, तो ए के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, पहले ये अपनी टेबल जो है उसको अपडेट कर देगा एंड बाकी सबको मैसेज कर देगा। उसी तरह से डी के साथ कांटेक्ट में आया तो डी भी क्या करेगा, पूरा जो टेबल है उसको मेंटेन करेगा, अपडेट करेगा और बाकी सबको सेंड कर देगा। सो ऐसे इसका टेबल मेंटेन होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वायरलेस राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।